तो कैसे हो मामू छपरी लोग, आशा करता हूँ साले पकड़ो मस्त ही हो गए। तो चलो वीडियो देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम राजा मतलब कि पहले वाली राजाशाही सिस्टम को देखते हैं, जहाँ पर एक राज्य में एक राजा था जो सारे आम लोगों पर राज करता था। लेकिन दोस्तों ये राजा कोई चिला चालू राजा नहीं था, मतलब कि मामूली आइटम नहीं था। ये था दिमाग से पैदल एक आदमी जिसके पास उस राज्य के पूरे पानी का कंट्रोल था और उसके बलबूते पर ही वो अपने इलाके में राज करता था, क्योंकि अगर वो किसी को पानी नहीं देगा तो हम लोग सारे मारे जाएंगे। इसीलिए वहाँ के निवासी भी राजा को फुल ऑन टेंशन में रखते थे और उसका सारा काम करते थे। मैंने बताया कि राजा 1.5 साना था, क्योंकि इस साले के पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ थी और बम बारूद जैसे गोला विशाल का ट्रक थे, जिसके बलबूते पर वो किसी भी राज्य में जाता और वहाँ पर तबाही और आतंक मचा के वहाँ पर कब्जा कर लेता। लेकिन दोस्तों, किसी भी राजा को अपना राज्य चलाने के लिए अड़ोस पड़ोस वाले राजा से सप्लाई सिस्टम करनी ही पड़ती है, यानी कि ज़रूरियात की चीज़ों की हेर फेर। इसलिए वो अपने पड़ोसी मुल्क को 5000 गैलन पेट्रोल देने के लिए अपना विशालकाय ट्रक, जिसका नाम था टाइगर, वो नीचे उतारता है और उसकी सेना की कमांडर को यह हुक्म देता है कि तुम्हारा ये काम है कि 5000 लीटर गैलन पेट्रोल हमारे पड़ोसी मुल्क में ले जाओ। अभी वो हमारी कमांडर भी काफ़ी चिकनी चमेली आइटम थी, मतलब कि वो दोस्तों एक लड़की थी। वो अपने मामू सिपाहियों के साथ वो विशालकाय टाइगर नाम का ट्रक लेकर निकल जाती है पेट्रोल की लेन देन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि कमांडर का मकसद कुछ और ही था, क्योंकि टाइगर ट्रक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आगे मैं बाहर भी निकालूंगा और वो देखकर आप सभी का रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजा की कमांडर अपने रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब अपनी मुल्क से थोड़ी दूरी बढ़ जाती है तभी वो रास्ता चेंज कर लेती है और वो दूसरे रास्ते पर निकल चलती है। राजा के कमांडर जो लड़की के साथ थे वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तूने रास्ता चेंज कर दिया साली। लेकिन तभी हमारी मनोवैज्ञानिक लड़की कहती है कि साला यही रास्ता सही है, तो चुपचाप बैठ और गाड़ी चला। लेकिन किले के पीछे जो छुपे रुस्तम राजा के खुफिया सैनिक थे, जो राजा को चेतावनी दे देते हैं कि कमांडर ने अपना रास्ता बदल लिया है। अभी वो क्या तामझाम करने वाली है वो किसी को नहीं पता। और ये सारी बात सुनकर राजा भी काफ़ी चकमका चुका था। वो अपनी सारी सेना को हुक्म देता है कि उस साली बावली पूंछ कमांडर बंदरिया को किसी भी तरह से जिंदा मेरे पास लेकर आओ। और राजा की यह बात सुनकर राजा के किले के मौजूद सारे सैनिक अपने अपने हथियार वाली तोपों बंदूकों वाली कार लेकर निकल पड़ते हैं उस लड़की को पकड़ने के लिए, यानी कि कमांडर को। और दोस्तों, राजा की किले की टुकड़ी निकल जाती है हमारी कमांडर को पकड़ने के लिए। अभी आप ये जिस चोमू को देख रहे हो वो राजा का एक बंदी है, क्योंकि ये राजा का विरोध करता था और राजा की सेना में एक सिपाही था जिसे ब्लड की कमी थी। इसलिए उस 24 घंटे इस हमारा छपरी यानी कि इस हीरो का कनेक्शन, ब्लड कनेक्शन राजा के सिपाही के साथ था, क्योंकि राजा का सिपाही तभी जिंदा रह सकता था और इसीलिए वो बंदी बनाकर इस कार के आगे कैद है। जरा देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन। हमारी बावली कमांडर अपना टाइगर ट्रक लेकर राजा की सेना की पूरी पुंगी बजा देती है, लेकिन वो किसी के भी हाथे नहीं आती। लेकिन राजा का एक मेन सैनिक था जो कि उसके लिए वफादार था। वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए राजी हो चुका था, क्योंकि वो ट्रक के आगे अपनी कार डालता और बाद में अपनी कार को ब्लास्ट कर देता, ताकि वो टाइगर ट्रक भी ब्लास्ट हो जाए और कमांडर का भी खात्मा हो जाए। लेकिन उसके आगे जो राजा का विरोधी बंदी एक आदमी था, वो अपनी चालाकी दिखाता है और वो किसी भी तरह से उस हादसे को टाल देता है। कमांडर देखती है कि ये तो साला एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो अपना ट्रक रोक देती है। लेकिन तभी हमारा यह मामू उन सभी पर गन पॉइंट कर देता है और उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ट्रक के अंदर से निकली थी स्वर्ग से आई हुई अप्सराएं, मतलब कि चिकनी चमेलिया आइटम लड़कियां। कमांडर से हमारे इस मामू मतलब कि इस बंदे का नाम था जॉन, इसे पता चलता है कि ये सारी लड़कियां राजा की रखेले है और राजा इसका बुरी तरह से शोषण करता है। और इस औरतों के बलबूते पर वो अपने बच्चे इस औरतों से पैदा करवाता है और बाद में इन सारी औरतों को मार डालता है। और कमांडर औरतों पर यह सारा जुल्म सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए पास एक राज्य था
जहाँ पर सारी औरतें ही रहती थी और औरतें औरतों की हिफाजत करती थी। और कमांडर इन सारी लड़कियों को उस राज्य में शिफ्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने ये कराहरा कांड किया। ये सारी हकीकत सुनने के बाद हमारे जॉन की भी आंखें नम हो चुकी थी। ये राजा तो साला चिल्ला चालू आइटम है, इसलिए वो किसी भी तरह से अपने आप को छुड़वाता है। लेकिन तभी राजा का सिपाही उठ जाता है। वो राजा के सिपाही को कहता है कि तू साला यहाँ से निकल ले, वरना हमारे साथ आ जा, वरना मैं तुझे यहीं के यहीं जमीन के 10 फुट नीचे गाड़ दूंगा। और ये सारी राजा की हकीकत वो राजा के सिपाही को बताता है। और राजा का सिपाही भी दंग रह जाता है कि साला ये राजा तो कालाकांडी है। अभी ये सारे लोग दोस्तों इकट्ठा हो चुके थे और सारे लोग आगे बढ़ रहे थे औरतों के राज्य तक जाने के लिए। लेकिन राजा भी चुप बैठने वाला नहीं था, क्योंकि जो इन रेस्क्यू औरतें हैं उन सभी में एक औरत प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उसके पेट में राजा का बच्चा था और राजा उसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था, मतलब कि अपने बच्चे को। इसीलिए उसे खास जरूर थी इस औरत की। अभी राजा वापस अपना टसन दिखाता है और वापस अपनी बची कुची हुई फौज को इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है इन सारे लोगों को पकड़ने के लिए। दूसरी ओर राजा की कमांडर और उसके साथ जॉन मौजूद था। इन सारे लोगों को दोस्तों 1000 किलोमीटर का सफर तय करना था और वो धीरे धीरे अपने रास्ते और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो सारे लोग 500 किलोमीटर तय करते हैं, तभी राजा की फौज वापस पीछे से इन सारे लोगों पर हमला कर देती है और बुरी तरह से इन सभी लोगों की वाट लगा के रख देती है। जॉन कमांडर और ये 4-5 लोग अपनी बहुत बड़ी तरह से कोशिश करते हैं कि वो राजा से किसी भी तरह से बच ले, लेकिन राजा और उसकी सेना काफी घातक किस्म की थी। वो इन सालों किसी को नहीं छोड़ते और बुरी तरह से हमला और वार करते रहते हैं। इन सभी के चक्कर में राजा को जिस औरत की जरूरत थी वो औरत किसी भी तरह से ट्रक से नीचे गिर जाती है और राजा उसको छीन कर अपनी गाड़ी में ले लेता है। अभी राजा को बाकी किसी की भी जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उस औरत को वापस अपने घर लेकर चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि औरत साली मर चुकी है और इसके पेट के अंदर उसका बच्चा है। इसलिए उसके पास एक तिरछा सा डॉक्टर था। वो उसे कहता है, राजा कि साले डॉक्टर मेरे बच्चे को किसी भी तरह से बचा ले, इस बावली बंदरिया की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों डॉक्टर चीर फाड़ करता है और बच्चे को निकालता है, लेकिन बच्चे की माँ मर चुकी थी। जाहिर सी बात है कि बच्चा भी मर ही चुका होगा और मरा हुआ बच्चा पैदा देखकर राजा काफी गुस्से में आ चुका था और वो इन सारे लोगों को किसी भी तरह से मारना चाहता था। इसलिए वो रास्ते के बीचों बीच से ही अपनी सारी फौजों को वापिस 4-5 लोगों की आइटमों के पीछे लगा देता है। और इस बार दोस्तों राजा की टीम इतने गुस्से में थी, मतलब कि बवाल गुस्सा था सारे लोगों के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी फौज 4-5 लोगों को नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि टाइगर नाम का ट्रक था, क्योंकि बीच में एक दलदल आता है। उस दलदल से टाइगर नाम का ट्रक बड़ी आसानी से निकल जाता है और राजा और उसके छोटे मोटे पंट्री कारें लेकर पीछे से आ रहे थे। वो कारें दलदल में नहीं चल पाती, लेकिन एक एंटीक कार थी, मतलब कि राजा का सेनापति था जो अपनी धुआंधार कार लेकर इसके पीछे आता है। लेकिन हमारी कमांडर भी काफ़ी चालाक थी, क्योंकि रात का टाइम था और सेनापति की कार में एक लाइट थी। वो निशाना लगाकर गोली चलाती है और उसकी लाइट को ही उड़ा डालती है। अभी राजा का सेनापति भी अंधा हो चुका था, क्योंकि लाइट के बगैर तो दोस्तों साफ सी बात है कि कोई भी किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता। और इसी मौका का फायदा उठाकर हमारी कमांडर और जॉन बाकी बची हुई लड़कियों को लेकर उस राज्य तक पहुंच जाती है, मतलब कि औरतों का राज्य। औरतों के राज्य की बाउंड्री में घुसते ही कमांडर की मौसी थी, जो उस औरतों के राज्य की मालकिन थी, वो इन सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। औरतों के राज्य की मालकिन हमारे कमांडर को कहते हैं कि अभी से तुम सभी हमारे राज्य के निवासी हो, इसलिए हमारे साथ हमारा राज्य पर आ जाओ और वहाँ से अपनी नई जिंदगी और ऐसो आरामदायक जिंदगी शुरू करो। उस बावली बंदरिया राजा की टेंशन मत लो। अगर वो साला चूहा यहाँ पर आया, उसकी तो हम 2 टांगों के टाँट के बीच ही गोली मारेंगे और आगे से और पीछे से दोनों तरह से बुरी तरह से फाड़ के रख देंगे। इसीलिए अभी दोस्तों ये सारे लोग बहुत ही सेफ थे और हमारा माइक एंगली राजा साला अपनी कहाँ पर मरवा रहा है ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी जो कुछ भी होने वाला है दोस्तों वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मूवी के इस पार्ट की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी या कमेंट में बताना ज़रूर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली फाड़ू मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।